दोस्तों, पूजा अर्चना, आराधना, प्रार्थना संसार के लगभग सभी घरों में होता ही है। मैं आज उसी प्रार्थना के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं भी ईश्वर अर्थात भगवान का की आराधना का उपासक हूँ, लेकिन मैं प्रकृति को देवता या ईश्वर के स्वरूप में मानता हूँ। शायद मेरे समझ से यही सत्य भी है। जैसे विज्ञान के भाषा में यदि कहें तो नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है। संसार के सभी प्राणी, मानव हो या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे आदि, सभी इस देवता को प्रत्यक्ष रूप से उपासक होते ही हैं। हमारे समाज में तो हर घरों में पुरखे पुरनिया, माता पिता बचपन से प्रार्थना के लिए बाल्यकाल से ही प्रेरणा देती रहते हैं। जैसे मैं कुछ अपने बारे में, अपने बाल्यकाल के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बाल्यकाल में सुबह सुबह माँ से अक्सर डांट मिलती ही रहती थी। पिताजी भी कुछ शांत रहने वाले न थे, क्योंकि रात में सोने के बाद सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती थी। माँ कहती थी, सूर्य सर पर चढ़कर मंडरा रहा है, प्रकाश इतना प्रखर हो चला है, सब कुछ उजाला हो गया है, और तू है कि नींद तेरी जाती ही नहीं। कब तक सोएगा? सोते ही चद्दर खींचना, पानी शरीर पर डालना, कभी कभी तो मार भी खाना बचपन की तो यह आम बात थी। वहीं पिताजी भी कुछ शांत न रहने वाले थे। उनके भी व्यंग्यात्मक शब्द, कर चुका जो तुझे करना था, जब दोपहर तक सोना है तो हो गई तेरी तरक्की, पढ़ चुका, खाना हो गया होगा, खा ले, काम तेरा खत्म आदि आशीर्वाद भरे शब्दावलियां आज भी प्रेरणा देती हैं। सत्य ही था, उस देव का प्रातः उठकर प्रार्थना या नमन करना जरूरी ही था, जो मैं बचपन में खोता रहा। शायद मेरी तरह हर बचपन इस प्रार्थना को खोया ही होगा, क्योंकि बचपन में नींद सुबह ही जमकर आती है। ऊपर से किशोरावस्था का जुनून और पढ़ाई लिखाई का बोझ, सब कुछ एक साथ चलना ही था। नींद भी मस्ती की अटखेलियां आंखों में करती ही रहती थी। लेकिन प्रणाम करता हूँ माँ को, जो बचपन में सब कुछ सिखाया। प्रथम पूजा जो माँ की देन है, जिसे मैं या आप सब लोग आज ईश्वर या भगवान मानते हैं, मैं उस ईश्वर को अंशुमाली या सूर्य, आदित्य, सविता आदि की पूजा या आराधना की तरफ आपको ले चलता हूँ। प्रार्थना अंशुमाल की या सूर्य की प्रार्थना के संदर्भ में कुछ सत्यप्रत बातें करता हूँ। जिस प्रकार जीवन के लिए जल, वायु और पृथ्वी की जरूरत है, उसी प्रकार जीव को जिंदा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए सूर्य की ऊर्जा भी जरूरी है। विज्ञान की मानो तो सूर्य मात्र एक तारा है, जो ऊर्जा का स्रोत मात्र है। और धर्मशास्त्र कहता है, सूर्य तो सृष्टि के देवता है। हिंदू देव मंडल में सूर्य, जिसे अंशुमाल भी कहते हैं, का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें जगत के प्रकाश के स्वामी भी कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्य पूजा या अंशुमाल की पूजा प्रागैतिहासिक काल से होती आ रही है। प्रागैतिहासिक काल में भी, हड़प्पा काल में भी, गुप्त काल में, वैदिक काल, रामायण महाभारत तथा राजपूत काल, यहाँ तक कि सौर्य संप्रदाय भी बन गए थे, जिसमें सूर्य की पूजा प्रकृति की उन शक्तियों में विशिष्ट माना जाता था, जिसे सर्वप्रथम देवत्व प्रदान किया गया। सूर्य पूजा में चक्र, स्वास्तिक, किरण मंडल इसके प्रतीक चिन्ह हैं। सूर्य आकाश के प्रमुख देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के अनुसार मुख्यतः सूर्य की पूजा 5 रूपों में की जाती थी। सूर्य की पूजा, सविता की पूजा, मित्र की पूजा, पूषण की पूजा और विष्णु की पूजा। दोस्तों, सूर्य और अंशुमान, मार्तंड
सविता, ये सब सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। दोस्तों, सूर्य देव को सृष्टि का जीवन दाता माना जाता है। सारे जगत को चलाने वाला, अपनी रश्मियों के तेज से ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र थे और माता का नाम अदिति था, इसलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता था। शास्त्र के की माने तो सूर्य भगवान का जन्म भी एक विडंबना है। एक बार दैत्य दानों ने मिलकर के देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब हारे हुए देवता लोग इधर उधर भटकने लगे और देव माता अदिति इस हार से निराश होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। इस प्रकार देवी अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने देवी अदिति से कहा कि मैं अपने 1000वें अंश से आपके गर्भ में जन्म लूंगा और आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद देवी अदिति गर्भवती हुई और उसके गर्भ से सूर्यदेव का जन्म हुआ। बाद में सूर्यदेव देवताओं के नायक बने और असुरों का संहार किया। इसी प्रकार सूर्यदेव जब बड़े हुए तो उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। साथ ही साथ एक और पत्नी का वर्णन मिलता है जिसका नाम छाया था। दोस्तों, भगवान सूर्य के कुल 10 संतान हुए। इनके पुत्रों में यमराज और शनिदेव प्रमुख हैं। पत्नी संज्ञा से 6 संतानें और पत्नी छाया से 4 संतानें पैदा हुए। दोस्तों, वहीं मार्कंडेय पुराण सूर्य के जन्म की उत्पत्ति इस प्रकार व्यक्त करता है। पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से जब ओम प्रकट हुआ, वहीं से सूर्य की प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप माना गया और रोशनी प्रकट हुई। इसके बाद भुवः, भू तथा स्वः शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए, जिससे सूर्य का स्थूल या उत्पत्ति माना गया। दोस्तों, वेदों के अनुसार ऋग्वेद तो सूर्य को भगवान के रथ की खूबियों का इस तरह से व्याख्या करता है कि सब कुछ आश्चर्य प्रतीत होता है। वेद ये कहता है कि रथ का विस्तार 9000 योजन था। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा था। संवत्सर इसके पहिए हैं, जिसमें 6 ऋतुएं नेमी रूप से लगे हुए हैं। 12 महीने इसके आरे में के रूप में स्थित हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। सूर्य में वहन करने वाले 7 किरणें जो इंद्रधनुष में भी मौजूद हैं, इन्हीं किरणों को शास्त्र सूर्य के 7 आसमान मानते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि भगवान सूर्य चक्र वाले रथ पर सवार होते हैं और इसे 7 नामों वाले घोड़े खींचते हैं। सूर्य के रथ से जुड़े हुए घोड़ों का नाम गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 नाम 7 छंद हैं जो अश्वरूप में सूर्य भगवान के घोड़ों को खींचते हैं तथा रथ के सारथी अरुण देव हैं। अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई। दोस्तों, इतिहास के रूप में प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, गुप्त काल, रामायण महाभारत काल, सभी कालों में सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा प्रायः दिखती है, होती आ रही है। अर्थात प्राचीन काल से ही सूर्य की पूजा का बड़ा विशेष महत्व रहा है। सूर्य की पूजा के दौरान एक संप्रदाय बना जिसे सौर्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। उस संप्रदाय के लोग अपने मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाते थे, लाल फूलों की माला पहनते थे तथा गायत्री मंत्र का जाप करते थे। इसी तरह से प्राचीन काल में जो भी राजा महाराजा हुए,
वे सभी सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया है। जैसे गुजरात में मोढेहरा, राजस्थान में ओशिया तथा सिरोही, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर जो आज सूर्य मंदिर का प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार प्रार्थना अंशुमाल की हम सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, जो प्रत्यक्ष रूप में सुबह सुबह सूर्य के दर्शन के साथ होता है, जिसके वास्तविक स्वरूप को तत्वज्ञानी तथा साधना में लीन ब्रह्मर्षि लोग भी नहीं जान पाते, जो अपनी फैली हुई किरणों से समस्त त्रिलोक का पोषण करते हैं, जो उदित होते ही गंधर्व, देव, किन्नर, सिद्ध तथा मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होते हैं, जो अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। मैं उस ईश्वर भगवान सविता, अंशुमाली, आदित्य, मार्तंड, सूर्य को बारंबार प्रणाम करता हूं।